अभी रिसेंटली मैंने एक मॉनिटर खरीदा एसर ब्रांड की तरफ से, जिसका मॉडल नंबर है SS24Y। ये मॉनिटर एक बजट सेंट्रिक मॉनिटर है, अंडर 10,000 के बजट का। जानते हैं इस वीडियो में कैसा है ये। हेलो गाइस, मैं विशाल फ्रॉम टेक जोन। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा हाईलाइट मैं बताना चाहता हूँ इस मॉनिटर के बारे में। वो है इसका पावर डिलीवरी 65 वॉट का। आपको अगर पता ना हो कि पावर डिलीवरी क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइप सी का एक केबल लगा होता है जो कि इसमें इन द बॉक्स मिलता है, और अगर आप उसे लैपटॉप से अपने कनेक्ट कर देते हो तो एज ए डिस्प्ले केबल और पावर डिलीवरी की केबल दोनों तरह वो काम करती है। मतलब कि आपको लैपटॉप को इस मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए दो अलग अलग वायर लगाने की जरूरत नहीं है। एक ही केबल से लैपटॉप चार्ज भी होता रहेगा और डिस्प्ले भी उसी पोर्ट के थ्रू चलता रहेगा। आप अगर कोई भी बजट मॉनिटर खरीदना चाहते हो तो ये मॉनिटर एक बहुत ही अच्छा मॉनिटर हो सकता है, और मैं इस वीडियो में पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगा, साथ में कुछ सैंपल फुटेज वगैरह भी इसके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसमें बॉक्स कंटेंट वगैरह क्या मिलता है। बड़ी ही सिंपल सी पैकेजिंग में ये मॉनिटर आता है। इस मॉनिटर में एक बड़ी सी केबल मिलती है आपको पावर कॉर्ड वाली, जो कि एडाप्टर के साथ में दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है, मुझे लगता है कि इस मॉनिटर को बहुत ही स्लिम बनाया गया है, इस वजह से थोड़ा अलग टाइप का इसमें आपको एडाप्टर मिलेगा। जनरली हर एक मॉनिटर में ना एक पावर केबल मिलती है, लेकिन इसमें एडाप्टर और पावर केबल दोनों चीजें मिलती हैं। साथ में आपको HDMI केबल भी इन द बॉक्स दी गई है और टाइप सी वाली केबल भी इन द बॉक्स दी गई है। और मॉनिटर दिखने में कुछ इस तरह का है और इसका स्टैंड वगैरह काफी स्टर्डी सा है, लेकिन सभी कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है। और अब बात करते हैं इस मॉनिटर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। ये मॉनिटर पूरी तरह से प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, दिखने में काफी स्लीक डिजाइन का है। आप देख सकते हो खुद नोटिस करके कि कितना पतले डिजाइन का मॉनिटर है ये। मैंने जब इस मॉनिटर को पहली बार ऐसे असेंबल करके डेस्क पर रखा, ये काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और इतना ही नहीं, इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट का भी फीचर मिल जाता है। कुछ इस तरह से आप मॉनिटर की हाइट वगैरह भी बड़ी आसानी से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने एक बात नोटिस की है, बहुत सारे मॉनिटर में जहाँ हाइट एडजस्टमेंट होता है ना, वो थोड़ा हार्ड सा होता है, लेकिन इसमें वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टमेंट करना ना इस मॉनिटर में बहुत ही ज्यादा सही लगा मुझे। उसके ही साथ इस मॉनिटर को आप टिल्ट भी कर सकते हो और इसको स्विवल कर सकते हो, वो भी 360 डिग्री में। तो बेसिकली स्विवल थोड़ा मैं इसको नहीं कहूंगा, एक तरह से ये कहूंगा कि आप पूरा मॉनिटर एक बार में रोटेट कर सकते हो। अगर आप अपने डेस्क पे इस मॉनिटर को रखते हो, आपको किसी भी डायरेक्शन में इसे घुमाना है ना, आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि इसे घुमाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप खुद देख सकते हो, सिर्फ एक फिंगर से ये मॉनिटर पूरा इधर उधर घूम सकता है। वैसे देखा जाए तो ये एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर नहीं है, वहां पर बस एक रोटेटिंग डिस्क लगाई गई है नीचे मॉनिटर के, लेकिन अपने आप में ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे, क्योंकि इसकी वजह से आपके छोटे से डेस्क पे ये मॉनिटर कहीं भी फिट हो जाएगा और आप इसको किसी भी डायरेक्शन में जब चाहो तब घुमा सकते हो। आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या इसे पिवट वगैरह कर सकते हैं, मतलब अगर आपको मॉनिटर को वर्टिकली माउंट करना हो तो ऐसा कोई भी मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट और स्विवल, ये तीनों चीजें आप बड़े आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं थोड़ा कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। इसमें एक HDMI पोर्ट लगा हुआ है और टाइप सी वाला पोर्ट दिया हुआ है, बस ये इनपुट मिलते हैं आपको। कोई भी डिस्प्ले पोर्ट नहीं है, लेकिन जो टाइप सी वाला पोर्ट है, उस टाइप सी से अगर केबल आप कनेक्ट कर दोगे तो आपके लैपटॉप को पावर डिलीवरी भी हो जाती है। 65 वॉट की पावर डिलीवरी होती है, तो अगर आपके लैपटॉप में चार्जिंग सपोर्टेड है, मतलब 65 वॉट या फिर इवन 90 वॉट का भी, तो वो भी आप पावर डिलीवरी हो जाती है। आपके लैपटॉप में अगर 65 वॉट का ही अडेप्टर लगता है तब तो सही है, लेकिन अगर मान लो 90 वॉट लगता है तो उस केस में आपको स्लो चार्जिंग मिलेगा, जैसा कि हर मॉनिटर में जनरली होता ही है। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है डिस्प्ले क्वालिटी। और डिस्प्ले क्वालिटी को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको कुछ सैंपल फुटेज दिखाकर। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले स्पेसिफिकेशन वाइज एक IPS डिस्प्ले लगा है 24 इंच फुल HD रेजोल्यूशन का। आपको मॉनिटर जनरली इसी रेजोल्यूशन पे लेना चाहिए, बहुत सारे अपने प्रीवियस वीडियोस में बताते रहता हूँ। 27 इंच का मत खरीदना कोई भी मॉनिटर, फुल HD पर काफी पिक्सल दिखाई देते हैं। अब एसर के इस मॉनिटर में भी मुझे थोड़े पिक्सल्स ऑफ कोर्स नोटिस हो रहे थे, वो चीज मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं एक 4K मॉनिटर रोज यूज करता हूँ, तो मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा आपके ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट हो सकता है। जब भी आप किसी 4K मॉनिटर वगैरह काम करने लग गए, उसके बाद अगर आप फुल HD रेजोल्यूशन का कोई भी मॉनिटर देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ना, मतलब पिक्सल्स ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। ये कॉमन सी फिनोमेना होती है। अगर आपने कभी 4K मॉनिटर इस्तेमाल पहले किया ही ना हो तो हो सकता है आपको पिक्सल डेंसिटी वगैरह की कोई भी इशू इस पे नहीं रहेगी। इन जनरल फुल HD रेजोल्यूशन 24 इंच परफेक्ट साइज होता है।
इसके डिस्प्ले में 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह से आपका डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। आपको अपने लैपटॉप में जाकर थोड़ा सा वहाँ पर एडजस्टमेंट कर देना होगा। बाय डिफॉल्ट कोई भी लैपटॉप आप कनेक्ट करोगे तो 60 हर्ट्ज पे रहेगा, लेकिन डिस्प्ले सेटिंग में एडवांस रिफ्रेश रेट सेटिंग में जाकर आप इसे 100 हर्ट्ज पे स्विच कर सकते हो। उसके बाद मॉनिटर पूरा 100 हर्ट्ज पे चलता है। इसमें एक एसर का विजन केयर टाइप का टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आपको अलग अलग कलर मोड्स मिलते हैं और आप इन कलर मोड्स में एक्टिवली स्विच कर सकते हो। आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि 100% sRGB इस पे मिल जाती है, तो अगर आप कोई कलर एक्यूरेसी का काम करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये मॉनिटर काफी आइडियल रहेगा। लेकिन इसमें तमाम अलग अलग जो मोड्स दिए हुए हैं, जैसे कि रीडिंग मोड, मूवी मोड, ये सब कुछ आप इस्तेमाल करके क्विकली जो है ना इसकी सेटिंग्स वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। डिस्प्ले के व्यूइंग एंगल वगैरह में भी मुझे कुछ खास इशू नहीं लगे। आप खुद नोटिस कर सकते हो कि मैं जैसे कैमरा को इधर से उधर ले जा रहा हूँ तो ये कैसा बिहेव कर रहा है। आपको कलर्स ऑलमोस्ट हर तरफ से एक्यूरेट दिखाई देते हैं। एसर का स्पेसिफिकेशन वाइज क्लेम है कि 178 डिग्री व्यूइंग एंगल, जो कि ऑलमोस्ट एक्यूरेट सा है। इस मॉनिटर की ब्राइटनेस वैसे तो 250 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इसको 10% ब्राइटनेस पे सेट कर दोगे तो आपको फिर भी लगेगा ना थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है। तो ये जो ब्राइटनेस कंट्रोल का इसमें मैकेनिज्म है, जैसा कि बहुत सारे ऐसे ना बहुत ही लो बजट वाले मॉनिटर में ये प्रॉब्लम्स मैंने अक्सर देखी है कि आपको 50% ब्राइटनेस और 20% ब्राइटनेस में कुछ खास फर्क ही नहीं लगता है एक ही जैसा ब्राइट है। तो ये ब्राइटनेस कंट्रोल का मामला थोड़ा सा इस तरह से है, लेकिन आप अगर बिलो 10% के ब्राइटनेस पे जाओगे तो आपको जैसे इंडोर अगर अंधेरे में मॉनिटर को इस्तेमाल करना है ना, तो आपको बिलो 10% तो रखना ही पड़ेगा। इन जनरल अगर आप ऐसे दिन में मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हो तो 30-40% ब्राइटनेस या फिर 20% ब्राइटनेस पे भी रख के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और अब मैं आपको कुछ सैंपल फुटेज वगैरह इसकी दिखा दूं ताकि आपको एक अंदाजा लग सके कि इसका डिस्प्ले ऑलमोस्ट कैसा है। काफ़ी विविड और पंची से कलर इसमें दिखाई देते हैं, जैसा कि आप खुद मॉनिटर कर सकते हो। मल्टीमीडिया कंजप्शन वगैरह के लिए भी मॉनिटर मुझे काफ़ी आइडियल सा लगता है। अगर आपको थोड़ी बहुत गेमिंग भी करनी है, अब 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने की वजह से आप इसमें गेमिंग भी थोड़ी ठीक ठाक सी कर पाओगे। इसके डिस्प्ले में अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टेक्स्ट की शार्पनेस कैसी आ रही है और पिक्सल से क्या आपको टेक्स्ट में नोटिस होते हैं। इनकेस अगर आपको कोडिंग वगैरह करनी है तो आप जनरली टेक्स्ट बेस्ड वर्क ज़्यादा कर रहे होगे उस केस में, तो इस तरह से आप मॉनिटर करके यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। मैं कैमरा को बहुत ही क्लोजअप में ले जाके आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो इसका बेजल है, जैसे कि बहुत ही मॉनिटर स्लिम डिज़ाइन का बनाया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट बेजल जैसा डिज़ाइन है, तो यहाँ किनारे की तरफ थोड़ा सा वहाँ छूटा हुआ है, जैसा कि हर मॉनिटर में होता है। इस मॉनिटर में पीछे की तरफ 2 स्पीकर्स भी लगे हैं 1-1 वॉट के, जो कि ठीक ठाक सी आवाज़ आपको निकाल के दे देंगे। लेकिन इन जनरल मुझे जैसा लगा कि अगर आपका लैपटॉप में जो भी स्पीकर है ना उससे थोड़ा कम ही अच्छा बज रहा है, ये उतना अच्छा नहीं बज रहा है। लाउड तो है लेकिन बहुत क्लियर सा नहीं आवाज़ आती उसमें से। तो मॉनिटर में एनीवेज सारे जितने भी होते हैं ना बजट सेंट्रिक मॉनिटर में जो भी स्पीकर होते हैं मॉनिटर के ठीक ही होते हैं। आप इस पर ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि अगर आपको गाने वगैरह सुनने तो आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा नहीं। बस एक स्पीकर लगा है, अगर आपको कुछ देखना है ऐसे वीडियोज़ वगैरह तो लाउड इनफ है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम बज रहा हो, बहुत लाउड बज रहा है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है उसमें, लेकिन म्यूजिक क्वालिटी वगैरह थोड़ी सी स्पीकर की उतनी अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि 10,000 के बजट में क्या आपको ये मॉनिटर खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। मेरी तरफ से कि हाईली रिकमेंडेड ऑप्शन है और ओनली ऑप्शन है। ऐसा इसलिए कि मुझे एक मॉनिटर खरीदना चाहिए जिसमें पावर डिलीवरी मिल जाए। मुझे लैपटॉप में अलग से लैपटॉप का चार्जर, फिर एक HDMI केबल, इतना सब कुछ नहीं लगाना है। एक केबल लगाना है जिसकी वजह से लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा और डिस्प्ले भी चलता रहेगा। तो ये काम करने के लिए ना 10,000 रुपये में आपको एकमात्र यही मॉनिटर मिलता है। एक और मॉनिटर है व्यूसोनिक की तरफ से, लेकिन उसको मैंने टेस्ट नहीं किया है। ये मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा सही है और जो व्यूसोनिक वाला है ना उसका प्राइस ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार के पास रहता है और ये 10,000 से नीचे पे बिकता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि इस प्राइस रेंज में आपको पावर डिलीवरी 65 वॉट के साथ में एकमात्र यही मॉनिटर मिलता है। प्लस एडिशनल एडवांटेज ये है कि बहुत ही स्लीक सा डिज़ाइन और इसका जो स्विवल वाला मैकेनिज्म है बहुत ही ज़्यादा शानदार है और डिस्प्ले भी मोर देन एनफ है। कोई भी मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें। ऑल डे लॉन्ग वर्क अगर आपको करना है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल इस मॉनिटर को मैं जो रेटिंग दूंगा वो दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, कंसीडरिंग बजट एलिमेंट और जैसे कि इसका परफॉर्मेंस जा रहा है। एक सवाल आपका हो सकता है कि ड्यूरेबिलिटी कैसी रहेगी, तो ऑफ कोर्स मैं 6 महीने बाद फिर से इसका वीडियो कभी बना दूंगा कि क्या 6-7 महीने बाद ये अभी भी ऐसा चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हुए या फिर नहीं हुए। फिलहाल एसर की तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा सही मॉनिटर है।
बजट फ्रेंडली ऑप्शन विथ पावर डिलीवरी एंड IPS डिस्प्ले ऑल्सो। लिंक वगैरह इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।